हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि आप लोग रेगुलर डेली 8 से 10 घंटे घर पर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही दीजिए। और इसमें 10 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10-10 सेकेंड का समय दिया जाएगा और आप लोग अपने प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सबमिट कर सकते हैं। और आप लोग यदि घर पे रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो 10 में से 10 प्रश्नों का एकदम सही जवाब दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। आपका समय शुरू होता है। पहले प्रश्न को पढ़ लिया जाए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो आप लोग जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है। ये रहा 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड। आपका समय समाप्त होने को है। ये रहा आपका समय समाप्त हुआ। तो दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने की थी। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो चलिए अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक का उपनाम कुड़िक था? ऑप्शन है उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए जवाब दीजिए। आपका समय समाप्त होने को है। 1 सेकेंड। समय समाप्त हुआ। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हर्यक वंश के किस शासक का उपनाम कुड़िक था? तो अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। ठीक है। और अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता था। तो आपका अगला प्रश्न है आपके सामने, दूसरे बौद्ध संगीत का आयोजन किसने करवाया था? ये रहा आपका ऑप्शन शिशुनाग, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। आपका समय शुरू होता है। तो आपका समय समाप्त होने को है। ये आपका समय समाप्त हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? देखिए, दूसरे बौद्ध संगीत का आयोजन किसने करवाया था? तो इसमें ऑप्शन दिया शिशुनाग, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इसमें सही जवाब आपका है ऑप्शन बी, कालाशोक। ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन है फारस, बेबीलोन, गंधार, तक्षशिला। तो आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए जवाब दीजिए। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसमें क्या सही जवाब है? तो ऑप्शन बी सही है, बेबीलोन। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ऑप्शन है रावी, झेलम, सतलज, चिनाब। तो आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त हुआ दोस्तों। तो इसका सही जवाब है झेलम। झेलम नदी के किनारे, जिसको पहले प्राचीन काल में इसको बितस्ता के नाम से जाना जाता था। और सिकंदर एवं पोरस के बीच इसी नदी के किनारे हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। आगे आपका है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है काशी, अवंतिका, तक्षशिला, कुरु। आपका समय स्टार्ट होता है। समय आपका समाप्त हुआ। तो क्या इसमें सही रहेगा? इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी?
आपका समय स्टार्ट होता है। ऑप्शन है घनानंद, महापदम नंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही रहेगा इसमें? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापदम नंद ने की थी। ऑप्शन बी इसमें आपका सही रहेगा। आगे आपका है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया या किसने किया? तो आपका ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त हुआ तो किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा किया गया था। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है महाजनपद काल में मथुरा किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है अंग, मगध, काशी, शूरसेन। आपका समय शुरू होता है। आपका समय समाप्त हुआ तो क्या इसमें सही रहेगा? शूरसेन। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर समय डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता रहेगा और आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, और आप लोग इसी तरह टेस्ट देते रहेंगे। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है प्राचीन भारत ब्रैकेट में है वैदिक काल में अस्कनी किस नदी का नाम था? अर्थात प्राचीन काल में अस्कनी किस नदी को कहते थे? तो आपका समय शुरू होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ तो अस्कनी किस नदी को कहते थे? चिनाब नदी को कहते थे। ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।